हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। और तो यहाँ पर बहुत सारे टीआरई 3 से रिलेटेड बहुत अपडेट दिए हुए हैं। वन बाय वन सभी अपडेट को हम देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट है आपसे छूटे नहीं और सबसे पहले आपको मिलती रहे। यहाँ पर बात करने वाले हैं कि टीआरई 3 के जो एडमिट कार्ड है वो कब तक लोड होंगे, और साथ ही हम बात करेंगे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या महत्वपूर्ण अपडेट आया है। दूसरी हम बात करेंगे टीआरई 3 और टीआरई 4 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में है, टीआरई 3 में ज़्यादा है या टीआरई 4 में ज़्यादा है, ये देखेंगे। साथ ही बात करेंगे भाषा अर्हता और बात करेंगे टीआरई 3 के कट ऑफ के विषय में। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एडमिट कार्ड के विषय में, टीआरई 3 के एडमिट कार्ड के विषय में। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो टीआरई 3 का एडमिट कार्ड है वो 7 या 8 जून को आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा जब मार्च में पेपर हुआ था टीआरई 3 का, तो उसका भी जो एडमिट कार्ड है लगभग 2 या 3 दिन पहले ही जारी हुआ था। क्यों उससे पहले उन्होंने डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया था, बट उसमें सेंटर नहीं पता चला था। लेकिन ऐसा ही इस बार भी होने वाला है। आपके हो सकता है कि बीपीएससी डमी एडमिट कार्ड पहले निकाल दे, उसके बाद जो है आपका ओरिजिनल जो है एडमिट कार्ड जारी करे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 7 या 8 जून को लगभग आपका एडमिट कार्ड निकलने की संभावना है। और जब एडमिट कार्ड जारी निकालने के लिए आपको क्या मतलब गलती नहीं करनी है, तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो है, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तब आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को ज़रूर संभाल के रखिएगा, क्योंकि इसके बिना आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हो सकता है। आपको पासवर्ड के एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा और पासवर्ड के जगह पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करना पड़ेगा। तभी आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको मतलब क्या दिक्कत हो सकती है और उनके सामने क्या समस्या आ सकती है। आपने देखा होगा टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, कट ऑफ भी हुए थे, कट ऑफ पार भी किया था उन्होंने, और उनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिला था, बट उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। क्योंकि अदर स्टेट के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही से नहीं किया था। दूसरा उन्होंने क्या गलती की थी कि उनके जो सीटेट में उनके 90 मार्क्स से कम मार्क्स थे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो जनरल मतलब SC ST कैटेगरी में आते थे, OBC कैटेगरी में आते थे, बट उन्होंने क्या किया था कि जैसे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वहाँ पर 83 में उनको जो है क्वालिफाई कर दिया जाता है। बट जो अदर स्टेट में हम अगर फॉर्म डालेंगे तो वहाँ के लिए आपको जनरल का ही अपनी योग्यता रखनी पड़ेगी, और जनरल का जो है क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए 90 मार्क्स लाना ज़रूरी है सीटेट में। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने 90 मार्क्स नहीं पार किए थे और उन्होंने फॉर्म डाल दिया था, एग्ज़ाम दे लिया, कट ऑफ भी क्लियर कर लिया था, बट उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। जब उनका वेरिफिकेशन हुआ तो कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन के द्वारा उनको बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन क्लियर नहीं की थी और कहीं ना कहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में उनकी गलती थी। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और जो क्वालिफ़िकेशन आधार है उसको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जिन लोगों के 90 मार्क्स नहीं अदर स्टेट के स्टूडेंट के, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हों, जनरल में, SC में या फिर ST में, बट उनको 90 मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। हाँ, क्वालिफाई कर लेंगे बट उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, तो ऐसे कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान रखें अदर स्टेट के। ठीक है, बाद में हम बात करने वाले हैं कि टीआरई 3 और टीआरई 4 में कॉम्पिटिशन किसका ज़्यादा रहेगा। तो मैं कहना चाहूँगी उन सभी स्टूडेंट से जिन्होंने टीआरई 3 में अपना फॉर्म फिलअप किया है। क्यों किया है, टीआरई 3 में क्यों कंपटीशन कम है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। क्योंकि आपने देखा होगा टीआरई 3 में सिर्फ वही कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है जिन्होंने टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो निकले हुए हैं, यानी कि जो कट ऑफ में क्लियर नहीं हुए हैं, कट ऑफ आउट नहीं किया है, वही कैंडिडेट हैं जो टीआरई 3 में अपना फॉर्म डाले हैं। क्योंकि बाकी अदर कोई कैंडिडेट उसमें शामिल ही नहीं हो पाया है। आपने देखा होगा सीटेट वाले आपके शामिल नहीं हुए हैं, DLED वाले आपके शामिल नहीं हुए हैं। दूसरी बात हम बात करें कि जो है एस्टेट वाले शामिल नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी जो हैं वही कैंडिडेट हैं जो पहले के थे, टीआरई 3 के टीआरई 1 के, टीआरई 2 के। ठीक है, वही कैंडिडेट हैं जो टीआरई 3 में आए हैं। तो उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगी ये उनके लिए बहुत ही
सुनहरा मौका है और इस सुनहरे मौके को बिल्कुल छोड़िएगा मत। और सबसे कम जो कंपटीशन होगा आपका टीआरई 3 में ही होने वाला है, बट टीआरई 4 में आपका कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा एस्टेट का एग्ज़ाम भी जो है मई में है, 20 मई में। और जब तक टीआरई 4 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तब तक एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 6 लाख जो हैं कैंडिडेट एस्टेट वाले शामिल हो जाएंगे टीआरई 4 में। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा होगा सीटेट का भी रिजल्ट कहीं ना कहीं आ सकता है। जुलाई में एग्ज़ाम है और कहीं ना कहीं जुलाई में एग्ज़ाम होने के कम से कम 20 दिन के अंतराल में सीटेट अपना रिजल्ट जारी कर ही देता है। तो कम से कम जो है सीटेट के कुछ कैंडिडेट आ जाएंगे। तो आपने देखा है 6 लाख ये और लगभग 3 या 4 लाख मान के चलिए सीटेट के जो कैंडिडेट हैं वो आपके शामिल हो जाएंगे। कम से कम 4 लाख बता रहे हैं, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट ये एक संभावना है। तो कम से कम 10 लाख आप मान के चलिए जो कैंडिडेट होंगे जो टीआरई 4 में अपना एप्लीकेशन करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें कंपटीशन आपका हाई रहेगा, बट टीआरई 3 में बहुत ही कम रहेगा आपका कंपटीशन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि भाषा अर्हता के विषय में। आपने देखा होगा भाषा अर्हता का जो टीआरई 2 में भाषा अर्हता को हटा दिया गया था, बट टीआरई 1 में लागू किया था। और अब टीआरई 3 में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका बहुत कमेंट आता है कि भाषा अर्हता क्या टीआरई 3 में लागू रहेगा। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी आप किसी भी संदेह में बिल्कुल मत रहिएगा। क्यों? क्योंकि टीआरई जब फॉर्म डाले गए थे, फॉर्म अप्लाई हुए थे, तभी कहीं ना कहीं बीपीएससी का नोटिस जारी हुआ था और उस नोटिस में एक जगह भाषा अर्हता को भी उन्होंने ऐड किया था और उसमें भाषा अर्हता को उन्होंने रखने की बात कही थी, यानी कि लागू करने की बात कही थी। तो मैं यही कहूँगी टीआरई 3 में जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अपने भाषा अर्हता के पार्ट को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाषा अर्हता एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पार्ट है जो सभी के लिए होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई बाई चांस 1% की बात कर रही हूँ, बाई चांस 1% कुछ ऐसा होता है कि भाषा अर्हता को जैसे टीआरई 2 में एकदम सडनली हटा दिया गया था, वैसे ही टीआरई 3 में हटा दिया जाए तो इसके चांस सिर्फ 0.0% हैं। अगर कुछ वजह लगती है बीपीएससी को तो ही हटाएगा, अदरवाइज़ नहीं हटाया जाएगा। तो भाषा अर्हता को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बात करें कट ऑफ की, तो आपको मालूम है टीआरई 2 में जो कट ऑफ हुआ था उससे कम कट ऑफ टीआरई 3 की जाने की संभावना है। आप वजह देख सकते हैं, क्योंकि टीआरई 2 में भी जो कैंडिडेट थे वो ऐसे कैंडिडेट थे जो टीआरई 1 से निकले हुए थे। ठीक है, और 1 से जो निकले हुए थे कुछ कैंडिडेट जो 1 में जिन्होंने फॉर्म डाला था, कुछ सेलेक्ट हो गए, कुछ सेलेक्ट नहीं हुए थे। तो जो टीआरई 1 से निकले हुए थे उन्होंने ही फॉर्म डाला था टीआरई 2 में। ठीक है, अब टीआरई 2 में भी वो कुछ छटनी हो गई, अब उसके बाद बचता है टीआरई 3। तो कहीं ना कहीं आपका जो कट ऑफ है, ठीक है, आपका जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं टीआरई 2 से कम ही जाएगा। ठीक है, तो हाँ, बट ये ध्यान रखिएगा कि इतना कम नहीं जा सकता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को ही ध्यान में रखें, बट 90 प्लस तो जाएगा ही, लेकिन फिर भी उससे कम जा सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।